जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम उत्तराखंड के बारे में बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य कब बना, कैसे बना और कब इसका गठन हुआ। वैसे तो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूं कि हमारे उत्तराखंड दोस्तों पहले ये था उत्तर प्रदेश का अंग। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, वहां का एरिया ज़्यादा होने के कारण या हमारा उत्तराखंड हिल टाइप का होने के कारण यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मंत्री वगैरह हैं, डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हिल स्टेशन का यानी पहाड़ी एरिया पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा था उत्तर प्रदेश का शहरी क्षेत्र का। और जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जब विकास नहीं हो रहा था तो उत्तराखंड के निवासियों ने, आंदोलनकारियों ने कई आंदोलन किए, जिसके पश्चात हमारा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब होता है? इसका गठन होता है दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को। कब होता है? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। और उत्तराखंड का गठन उत्तरांचल के नाम से होता है दोस्तों। पहले इसका नाम उत्तरांचल रहता है, यानी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर इसका नाम पड़ता है उत्तरांचल। और ये नाम रहता है, कब तक रहता है दोस्तों? 1 जनवरी सन 2007 तक। यानी 1 जनवरी सन 2007 तक उत्तरांचल का नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड रख दिया जाता है। तो इसका नाम परिवर्तन कब होता है? 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भी अगर कानून को पास करना है तो पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या उसके बाद फाइनल में राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो वैसे ही जो उत्तरांचल अलग किया जाना था, ये एक प्रकार का विधेयक था। जब तक उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का अंग था तो लोगों ने क्या करा, एक विधेयक प्रस्ताव रखा लोकसभा में कि उत्तराखंड अलग बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो उत्तरांचल राज्य विधेयक है, उत्तरांचल कहेंगे क्योंकि इसका नाम उत्तरांचल पड़ता है, तो उत्तरांचल राज्य विधेयक सबसे पहले लोकसभा में कब पारित होता है? ये होता है दोस्तों 1 अगस्त सन 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पास होता है। इसके बाद ये विधेयक जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास होता है दोस्तों 10 अगस्त सन 2000 को। जो उत्तरांचल राज्य विधेयक है, ये राज्यसभा में कब पास होता है? ये होता है दोस्तों 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में पास हो जाता है उत्तरांचल राज्य विधेयक। इसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित होने के पश्चात ये विधेयक जाता है फाइनल में राष्ट्रपति के साथ। और उस समय हमारे राष्ट्रपति रहते हैं KR नारायण जी, और वो सिग्नेचर करते हैं कब? इस पर सिग्नेचर करते हैं दोस्तों इस पर 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा उत्तरांचल राज्य विधेयक पर कब हस्ताक्षर किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों 28 अगस्त सन 2000 को। और फाइनली हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हो चुका है। अब इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है उत्तरांचल के नाम से। और इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर इसका नाम कब चेंज होता है? 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तन होता है। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है वो 11वां हिमालय राज्य है और भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य। भारतीय गणतंत्र का 27वां, और हिमालय राज्यों की बात करें तो 11वां हिमालय राज्य है हमारा उत्तराखंड। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ था तो तभी से इसकी राजधानी देहरादून को बनाया गया है। और बात करें इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने सुना होगा दोस्तों, गैरसैंण। काफी विवाद उठे हैं गैरसैंण राजधानी के लिए हमारे उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी 20 जून सन 2020 को गैरसैंण को
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो गैरसैंण कहां पर है? यह दोस्तों चमोली में। और कब बनाया गया इसको राजधानी? इसको बनाया गया है 20 जून सन 2020 को। तो ये है हमारी उत्तराखंड की राजधानी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने मंडल हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल। और इनमें कितने जनपद हैं? इनमें है टोटल मिलाकर 13 जनपद, जो कि आप सभी जानते हैं गढ़वाल में 7 आते हैं और कुमाऊं में 6। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल मंडल की। वैसे दोस्तों स्थापना की बात करें तो सबसे पहले कौन सा मंडल बनता है? यहाँ बात करें अगर स्थापना की तो सबसे पहले बनता है कुमाऊं मंडल। 2 मंडल हैं उत्तराखंड में, सबसे पहले स्थापना होती है कुमाऊं मंडल। कब होती है? इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1854 या 55, 2 डेट है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में दोनों में से एक डेट देगा तो आप कोई भी चूज कर लेना। तो 1854 या 55 में कुमाऊं मंडल की स्थापना होती है। अब बात करें गढ़वाल मंडल की, तो दोस्तों गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1969 को। हमारे गढ़वाल मंडल है जो, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1969 को हमारे गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। बात करें कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं, तो कुमाऊं मंडल में है दोस्तों कुल मिलाकर 6 जनपद। और गढ़वाल मंडल में कितने जनपद है? गढ़वाल में है 7 जनपद। कितने जनपद? 7 जनपद। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमने स्टार्ट कर ही दिया कुमाऊं मंडल की, तो कुमाऊं मंडल में 6 जनपद और गढ़वाल में 7। अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जनपद है। आप सभी जानते हैं दोस्तों बेसिक चीजें, तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर से लेकर साउथ की ओर। उत्तराखंड का मैप आप सभी ने जाना होगा, या नेक्स्ट क्लास में आपको मैप के थ्रू बता दूंगा कि हमारे उत्तराखंड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून। कितने जनपद हैं टोटल मिलाकर? 7 जनपद हैं हमारे गढ़वाल मंडल में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी की स्थापना कब होती है। दोस्तों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जनपद ऐसे हैं जिनकी स्थापना एक ही डेट को होती है। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इनकी स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 ईस्वी को। 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हमारे कुमाऊं मंडल के एक जनपद पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल के 2 जनपद उत्तरकाशी एवं चमोली की स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960 ईस्वी को होती है। अब बात करते हैं टिहरी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टिहरी पहले टिहरी रियासत थी, यानी टिहरी रियासत का गठन होता है दोस्तों 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुदर्शन शाह जी द्वारा। सुदर्शन शाह जी कौन थे? परमार वंश के 55वें राजा और टिहरी रियासत के पहले राजा। तो उनके द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में, और 28 दिसंबर को ही दोस्तों रेस्टोरेशन डे मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय होता है। तो ये था इन जनपदों के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों पौड़ी। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल का सबसे पहले बनने वाला जनपद भी पौड़ी है। कब बना था? ये बना था दोस्तों 1839 या 40, 1839-40, 2 डेट है, आप इनमें से कंफ्यूज मत होना। कोई भी डेट अगर एग्जाम में पूछेगा, दोनों में से एक डेट पूछेगा, तो मैक्सिमम लोग चांसेस होते हैं कि 1840 ही पूछेगा एग्जामिनर, तो आप देख लेना एक बार 1839 या 40। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग की स्थापना कब होती है? इसकी होती है 16 सितंबर 1997 को हमारे रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार की।
तो 28 दिसंबर ही है लगभग 1988 को हरिद्वार की स्थापना होती है। इसके बाद बात करते हैं देहरादून जनपद की। दोस्तों देहरादून जनपद की स्थापना होती है सबसे पहले 1817 में, लेकिन ये होती है सहारनपुर मंडल के तहत, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अंग है तो सहारनपुर मंडल के तहत देहरादून की स्थापना होती है 1817 में। लेकिन जब 1969 में हमारा गढ़वाल मंडल बन जाता है तो उसके बाद सन 1975 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल में जोड़ दिया जाता है। यानी कई बार देहरादून को सहारनपुर मंडल में जोड़ा गया, फिर मेरठ मंडल में जोड़ा गया, फिर फाइनली इसको दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जोड़ा गया 1975 ईस्वी में। किसको? देहरादून को, जो कि उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी है। अब देखिए दोस्तों, कुमाऊं मंडल के जनपदों की स्थापना करते हैं तो 6 जनपद हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की स्थापना मैंने आपको बताई थी दोस्तों, कब होती है? 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हमारे पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है। कब होती है? 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हमारे पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। दोस्तों इन दोनों जनपदों की स्थापना एक साथ होती है। 24 अक्टूबर डेट माना गया है, 24 अक्टूबर 1891 ईस्वी में हमारे कुमाऊं मंडल के 2 जनपदों की स्थापना होती है। कौन कौन से? अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चंपावत और बागेश्वर। चंपावत और बागेश्वर, इन दोनों जनपदों की स्थापना भी दोस्तों एक ही डेट में होती है, 15 सितंबर 1997। मैंने आपको बताया था 16 सितंबर 1997 को उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। और सेम इसी ईयर में यानी एक दिन पहले 15 सितंबर 1997 को कुमाऊं के 2 जनपदों की स्थापना होती है, चंपावत एवं बागेश्वर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों किसकी? उधम सिंह नगर। यूएस नगर लिख देता हूं, आप सभी समझ जाएंगे, यूएस नगर या उधम सिंह नगर। तो इसकी स्थापना लगभग दोस्तों 1995 में होती है। किसकी? उधम सिंह नगर की। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, जहां पर हमने गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड राज्य विधेयक और नाम परिवर्तन सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों बेसिक चीजें हैं कि उत्तराखंड में के राज्य चिन्ह क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहीं पर करते हैं दोस्तों। मैं नॉर्मली ओरली बता देता हूं आपको कि बात करें राज्य पशु तो कस्तूरी मृग आप सभी जानते हैं, राज्य पक्षी मोनाल है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य तितली कॉमन पिकॉक है जो कि 2016 से माना गया है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है दोस्तों, 2015 से माना गया। राज्य खेल क्या है? फुटबॉल, 2011 से माना गया। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम चलकर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विधानसभा सीटों की। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कितनी विधानसभा सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटें। विधानसभा की बात करें यहाँ पर, विधानसभा सीट जहां से विधायक चुने जाते हैं, तो टोटल कितनी है दोस्तों? 70 विधानसभा सीटें हमारे उत्तराखंड में। दोस्तों जब उत्तराखंड बना था तब यहाँ पर मात्र 22 विधानसभा सीट थी और इनका बढ़ोतरी कब हुई? तो दोस्तों 2001 और 2008 में परिसीमन हुआ, जिसके पश्चात यहाँ की कुल विधानसभा सीटें 70 होगी। आप सभी जानते हैं पहले 71 थी, एक एंग्लो इंडियन थी, एंग्लो इंडियन जो कि नॉमिनेटेड थी, लेकिन उसको हटा दिया गया। तो हमारे पास कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 विधानसभा सीटें। बेसिकली याद रखना कि हमारे पास 70 विधानसभा सीटें हैं। अब इनमें से भी दोस्तों कुछ एससी की हैं, कुछ एसटी की हैं। आप सभी जानते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति। दोस्तों अब बात करते हैं 70 में से 13 तो एससी की हैं, यानी
शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और इनमें से 2 एसटी की हैं, यानी टोटल 15 आरक्षित यानी रिजर्व सीट है। तो 15 आरक्षित सीट है हमारे उत्तराखंड में विधानसभा, और इनमें से 13 एससी की, 2 एसटी की। तो एसटी की कहां पर है दोस्तों? यह है एक चक्राता और दूसरी नानकमत्ता। कहां पर? नानकमत्ता में। चक्राता कहां पर है? यह है देहरादून में, और नानकमत्ता कहां पर दोस्तों? यूएस नगर में। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एससी सीटों की। तो इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम। सिर्फ अभी तो फिलहाल याद रखिएगा आप कि सबसे ज्यादा एससी सीटें कहां पर हैं? हरिद्वार में। हरिद्वार में 3 एससी सीटें हैं, भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा की। तो बेसिक चीजें हैं दोस्तों, इनके बारे में आगे चलकर जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ेंगे उस समय हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि एससी सीटें कौन कौन सी हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज पढ़ेंगे हम, जब उनमें सारा बेसिक क्लियर होता जाएगा आपका। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 लोकसभा सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में। कौन कौन से दोस्तों? अल्मोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ गढ़वाल की। तो टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ये 5 लोकसभा सीटें हैं। कौन कौन से? टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा एवं नैनीताल। 3 गढ़वाल में है और 2 कुमाऊं में है। और इनमें से भी एक एससी की है दोस्तों। एससी की कहां पर है? अल्मोड़ा की एससी आरक्षित लोकसभा सीट है हमारे उत्तराखंड की। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा सीटों की। तो राज्यसभा सीटें कितने हैं? राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं हमारे उत्तराखंड में। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।